हम सबने महाभारत की कहानी सुनी है ना? लेकिन हमेशा विजेताओं के नजरिए से। कभी सोचा है कि अगर कहानी वो सुनाए जिसे इतिहास नहीं भुला दिया हो, तो वो कैसी होगी? तो चलिए आज हम महाभारत के उस पक्ष को समझते हैं कर्ण की आंखों से, एक ऐसी आधुनिक कविता के जरिए जो उसके हर जख्म, हर सवाल को एक नई आवाज देती है। बस यही एक लाइन पूरी कहानी कह देती है। यहीं से शुरुआत होती है उस योद्धा की गवाही की जिसे सबने मिलकर इतिहास से मिटा दिया। और क्यों? क्योंकि वो जीतने वालों की तरफ नहीं था, उसे धर्म के नाम पर अधर्मी का ठप्पा लगाकर दफना दिया गया। ये वो कहानी है जिसे सुनने नहीं दिया गया। कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध किसी मैदान में नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर था। उसकी पहचान का युद्ध, एक ऐसा अभिशाप जो उसे जन्म से मिला था। जरा सोचिए, एक ही इंसान लेकिन उसकी दो पहचानें। एक वो जो वो असल में था, दिव्य शक्तिशाली, और दूसरी वो जो दुनिया ने उसे बना दिया, अपमानित, तिरस्कृत। और बस इन्हीं दो पहचानों के बीच उसकी पूरी जिंदगी पिसती रही। और ये देखिए, यही वो दो दुनियाएं थीं। एक तरफ वो सूर्यपुत्र था, मतलब उसके अंदर देवताओं का अंश था, पैदाइशी काबिलियत थी। लेकिन दुनिया की नजरों में वो सिर्फ एक सूतपुत्र था, एक सारथी का बेटा, जिसे हर कदम पर समाज ने नकारा। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। ये शब्द सुनिए, इसमें दर्द भी है और चुनौती भी। वो जानता था कि उसके अंदर पूरे आर्यवर्त को जीतने की ताकत है, लेकिन समाज की नजर में वो फिर भी अछूत था। ये उसकी अपनी काबिलियत और समाज के दिए गए लेबल के बीच की सीधी टक्कर थी। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो कर्ण के नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। आखिर उसने दुर्योधन जैसे खलनायक का साथ क्यों दिया? ये एक ऐसा फैसला था जिसने कर्ण की पूरी कहानी लिख दी। क्या ये सिर्फ दोस्ती निभाने की जिद थी, या फिर जैसा सब कहते हैं अधर्म को चुनना था? आखिर वजह क्या थी? और इसका जवाब कर्ण खुद देता है। वो कहता है, जब पूरी दुनिया मुझे मेरी जाति के लिए जलील कर रही थी, जब मेरे गुरुओं ने मुझे ठुकरा दिया, तब सिर्फ एक इंसान था, दुर्योधन, जिसने मेरी काबिलियत को पहचाना, मुझे सम्मान दिया। तो बात यहाँ सही या गलत की थी ही नहीं। कर्ण के लिए समाज के बनाए धर्म के नियमों से कहीं बढ़कर थी उस दोस्त के प्रति वफादारी जिसने उसे वो इज्जत दी जिसका वो हकदार था। ये रिश्ता सम्मान का था। पता है, कर्ण की लड़ाई सिर्फ पांडवों से नहीं थी। उसकी असली जंग तो उस पूरे सिस्टम से थी, जिसमें देवता, भाग्य और यहाँ तक कि उसका अपना परिवार सब उसके खिलाफ खड़े थे। देखिए कैसे एक एक करके उसे कमजोर किया गया। गुरु द्रोण ने उसे सिखाने से मना कर दिया, देवता इंद्र ने छल से उसका कवच ले लिया, उसकी अपनी माँ ने उससे वचन लेकर उसके हाथ बांध दिए, और आखिर में एक श्राप ने सही वक्त पर उससे उसकी विद्या ही छीन ली। मतलब उसकी हार तो जैसे पहले से ही तय कर दी गई थी। और ये लाइन, ये उस अन्याय की पूरी तस्वीर दिखाती है। कर्ण की नज़र से देखिए, ये योद्धाओं की लड़ाई बची ही नहीं थी। उसके सामने अर्जुन के रथ पर खुद भगवान कृष्ण सारथी बनकर बैठे थे। एक तरफ वो अकेला था और दूसरी तरफ भगवान। तो जब धर्म के नाम पर इतना कुछ हो रहा था, तो कर्ण की नज़र में असली धर्म क्या था? चलिए अब इसे समझते हैं। ये वो सीधे सवाल हैं जो कर्ण उस व्यवस्था से पूछता है। वो धर्म की उस परिभाषा को ही चुनौती देता है जो इंसान की काबिलियत से ज्यादा उसके जन्म को देखती है। वो पूछता है, अगर मैं सूतपुत्र पैदा हुआ तो इसमें मेरा क्या गुनाह, और अगर मैं दानी हूं तो छल से मेरा कवच क्यों लिया गया? तो ये धर्म की दो परिभाषाओं की लड़ाई थी। एक तरफ था समाज का धर्म जो जन्म और जाति के नियमों में बंधा था, और दूसरी तरफ था कर्ण का धर्म जो कर्म, वफादारी और सम्मान पर टिका था। और फिर वो एकलव्य का उदाहरण देता है, एक ऐसा उदाहरण जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देता है। वो कहता है, अगर अर्जुन ही सबसे महान था तो गुरु द्रोण को एकलव्य से डर क्यों लगा? उसका अंगूठा मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? ये साफ दिखाता है कि ये धर्म नहीं, पक्षपात था। पता है, कर्ण की ये कहानी सिर्फ एक पुराने ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, ये आज भी जिंदा है, हमारे समाज में, हमारे संघर्षों में, हमारे अंदर। ये लड़ाई किसी एक युग की नहीं है। आज भी हमारे आसपास कितने ही कर्ण हैं जो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए रोज इस सिस्टम से लड़ रहे हैं। आज के दौर में कर्ण उन सभी का प्रतीक है जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होते हैं, जो कहते हैं कि हमारी पहचान जन्म से नहीं, हमारे काम से होनी चाहिए। वो हर मुश्किल से लड़ जाने वाले जज्बे का नाम है,
उसकी कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। और कविता का ये अंत सिर्फ अंत नहीं है, ये एक पुकार है हम सबके लिए, अपने अंदर सोए हुए उस कर्ण को जगाने की पुकार, उस हिम्मत और स्वाभिमान को जो किसी भी चुनौती के सामने झुके नहीं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या आज के युग में, इस दौर में कर्ण को आखिरकार अपनी जीत मिलेगी? क्या उसे वो सम्मान मिलेगा जिसका वो हमेशा से हकदार था? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना होगा।